हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एनालिटिकल सीए एंड उम्मीद आप सब अच्छे हैं। मैं बता दूं सब अच्छा है। तो अब इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे, हम इस वीडियो में देखेंगे आपको कैंपस फॉर्म जो भर देना है, उसकी लास्ट डेट 10th जैन है। स्टार्ट हुआ था 26 दिसंबर से। सो 10 जैन तक आपको आपका कैंपस फॉर्म भरना है और अराउंड 1 वीक बाकी है। तो अब आपको भर लेना शुरू कर देना चाहिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज लास्ट डेट पे थोड़ा सा क्रंच हो जाता है, थोड़ा सा सिस्टम एरर वगैरह आ जाता है, उसको अपडेट होने में भी थोड़ा टाइम लगता है। लास्ट डेट तक नहीं वेट करना चाहिए, तो 1-2 दिन पहले ही भर दें, बिकॉज 24 घंटे जनरली वो अपडेट होने में भी ले लेता है कई बार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपको कैसे कैसे कहाँ का क्या कैसे आपको फिल करना है कैंपस फॉर्म। तो देखिए, फर्स्ट पर्सनल डिटेल का कॉलम है, उसके बाद सेकंड में अगर आप चाहोगे तो एजुकेशनल सेक्शन है। एजुकेशन डिटेल में आपको देखो 10th-12th का भर लेना है, उसके बाद ग्रेजुएशन अगर आपने करी है तो उसका भर दें, देन पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह है तो CPT CA का भर लो, इंटर और फाइनल। इंटर फाइनल में ना एक चीज़ आती है यहाँ पे अटैम्प्ट्स। तो अटैम्प्ट आपको कैसे फिल करने हैं कि अगर फर्स्ट अटैम्प्ट में है तो फर्स्ट लिख दो, सब्सिक्वेंट में हुआ है तो वो, उसके बाद सीक्वेंट लिख दो, आप सेकंड में हुआ है, थर्ड में हुआ, जैसे भी हुआ। अब अटैम्प्ट कैसे काउंट करोगे, जनरल ऐसा कोई गाइडेंस या कुछ नहीं है कि अटैम्प्ट कैसे काउंट करें, बट एक जनरली ये होता है कि आपने जब जितनी बार उस एग्ज़ाम फॉर्म भरा है उतने आपने अटैम्प्ट दिए हैं उसमें, तो आप वैसे भर सकते हो। मान लो कि आपने अगर फर्स्ट टाइम में एक ग्रुप का एग्ज़ाम दिया और वो क्लियर हो गया आपका, और सेकंड टाइम में एक ग्रुप का एग्ज़ाम सेकंड ग्रुप का एग्ज़ाम दिया वो भी क्लियर हो गया, तो दोनों आप फर्स्ट अटैम्प्ट में हो गए। बट अगर ऐसा कि आपने कि फर्स्ट जो अटैम्प्ट में आपने बहुत ग्रुप दिया और आपका फर्स्ट में एक ग्रुप क्लियर हो गया बट एक नहीं हुआ, तो दूसरा आपने बाद में दिया, तो आपने उस ग्रुप के लिए 2 बार एग्ज़ाम फॉर्म भरा, तो आपको 2 अटैम्प्ट काउंट करने हैं, उस फर्स्ट के लिए 1 अटैम्प्ट काउंट करना है। ऐसे आपको काउंट बताना है, आपको ग्रुप 1 में कितना लगा और ग्रुप 2 में कितना लगा, ठीक है। उसके अलावा आपने कोई अदर्स कोर्स किया है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो ऐसे अटैम्प्ट काउंट करने हैं आपको, जितनी बार एग्जाम फॉर्म भरा है उतने अटैम्प्ट हो जाते हैं जनरली। सो द नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं हम, और नेक्स्ट स्टेप है हमारा फॉर ट्रेनिंग डिटेल्स। अब ट्रेनिंग डिटेल्स में आपको सबसे पहले पूछा है GMCs हो गई है नहीं हो गई है, कब की डेट है, मेंबरशिप ले ली है नहीं ले ली है, यहाँ पे नो करके एक टेंटेटिव डेट डाल देना, एक्सपेक्टेड जब तक आप ले लोगे, ठीक है। अगर अंडरटेकिंग है तो ठीक है, वरना ये भी डाल देना, खाली अंडरटेकिंग है कि हम ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप GMCs की डाल देंगे जो भी आपकी है कंप्लीशन डेट। उसके बाद आर्टिकलशिप ट्रेनिंग की डेट डालनी है, तो इसमें सबसे पहले आपका फॉर्म का नाम, देन लोकेशन, देन फ्रॉम वेयर वैन टू वैन आपकी ट्रेनिंग हुई है, ठीक है। उसके बाद आप आर्टिकलशिप ट्रेनिंग, इस आर्टिकलशिप में क्या क्या काम किया, नेचर ऑफ वर्क सब यहाँ पर डाल देना, ऑडिट, टैक्सेशन, FM जो भी आपने करा है। उसके बाद अदर कुछ और भी करा है इसके अलावा जो इन ऑप्शंस में नहीं है, तो यहाँ पे डाल सकते हो अदर एरियाज। उसके अलावा आपने कौन कौन सी कंपनीज में ऑडिट करा है या जो भी असाइनमेंट करें हैं वो कौन सी इंडस्ट्री थी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ABC लिमिटेड है कोई, ठीक है, तो ABC लिमिटेड डाल दो और फिर उसको कोमा करके उसके बाद XYZ का करा है तो ऐसे यहाँ पे डाल दो इंडस्ट्री नेम। मान लो ABC कोई आपकी फाइनेंशियल सर्विसेज की थी तो आप ऐसे लिख दो यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है। और नेक्स्ट वाली मान लो किसी और फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है, और नेक्स्ट वाली कुछ और थी, मान लो कंसल्टिंग थी, ठीक है, तो कंसल्टिंग डाल दो। उसमें जो भी मतलब जो भी इंडस्ट्री है रिलेवेंट वैसा डाल सकते हो। अब यहाँ पे आप फिल कर दो कि आपने कौन कौन सी क्लाइंट्स का ऑडिट करा है और कौन कौन से उसमें इंडस्ट्री में फॉल करते थे वो क्लाइंट्स, वो आपको यहाँ पे डाल देने हैं। उसके बाद सिमिलर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में आपने क्या क्या करा है, कहाँ कहाँ से करा है, और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने जिस जिस प्रोफाइल में करी वो डाल दो यहाँ पे, कि मान लो आपने जिसमें भी करी है, मैनेजमेंट सर्विसेज में करी है, जिसमें भी करी वो सिलेक्ट करके आप आगे बढ़ो और यहाँ पे फिल करके आप सबमिट करके नेक्स्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको करना है आपकी इंडस्ट्री, आपकी ट्रेनिंग डिटेल में। तो इट इज़ वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट कॉलम, तो आपको अच्छे से फिल करना है, जो भी प्रॉपर है वो सब अपने को फिल कर लेना है। और फिर हम चलते हैं ट्रेनिंग डिटेल के बाद हम चलते हैं आगे वर्क एक्सपीरियंस पे। फिर वर्क एक्सपीरियंस में आपने अगर पोस्ट सीए नहीं, पोस्ट आर्टिकलशिप आपने कोई जॉब करी है तो आप येस करो और उसकी भी डिटेल डालो, नहीं करी है तो फिर नो करके आगे बढ़ दो। अगर येस करा है तो उसमें आपको क्या क्या डालना पड़ेगा, फिर यहाँ आपको आपने कहाँ से कब तक करा है और सैलरी वैलरी जो भी थी वो सब डाल सकते हो। वहाँ पे क्या क्या काम किया, कौन से एरिया में किया, कौन से एरिया में आपकी स्पेशलाइजेशन है, वो सब आपको यहाँ पे डालनी रहेगी, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट कॉलम पे, दैट इज़ हॉबीज़। अगर आपने स्कूल में कोई भी प्राइज़ जीते हैं, स्कॉलरशिप जीती है, मेडल्स जीते हैं, वो ये सब जो आपके पास सर्टिफिकेट वगैरह हैं, बैचेस वगैरह हैं, वो सब आप डाल सकते हो।
यहाँ पे जो भी है आपके। इसके अलावा कोई आपकी इंटरेस्ट एडिशनल हॉबी है वो डाल सकते हो, कि मान लो कुछ की होती है यूट्यूब वीडियोस मेकिंग या कुछ और, वो सब आप यहाँ पर डाल सकते हो। कि जो सीए की कन्वेंशन वगैरह होती हैं या प्रोग्राम्स होते हैं उन्होंने पार्ट वगैरह लिया है, वो सब आप यहाँ पर डाल सकते हो हॉबीज़ वगैरह में। द नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा जॉब प्रेफरेंसेस। जो प्रेफरेंसेस में एनीवेयर इन इंडिया डालोगे येस बेटर है। उसके बाद पासपोर्ट है या नहीं वो डाल सकते हो। एनीवेयर इन डालने का क्या आपका स्कोप बढ़ गया, आपको कहीं भी वो जॉब ऑफर हो जाएगी, बट आप स्कोप लिमिट करोगे तो फिर थोड़ा सा आपका स्कोप लिमिट हो जाता है कि हाँ आपको जॉब नहीं मिलेगी, या उनको लगेगा कि आप यहाँ आने के लिए रेडी नहीं हो। उसके बाद ट्रांसफरेबल पोस्ट जॉब तो वो डाल दो। उसके बाद किसी भी वीक या रेजिडेंशियल वीक में पार्टिसिपेट किया है जो प्रोग्राम करवाता है ICI, कि हफ्ते के लिए होता है, महीने के लिए होता है, तो वो सब आप डाल सकते हो। एक्सपेक्टेड सैलरी डाल देना यहाँ पे। एक्सपेक्टेड सैलरी कितनी रखें, जनरली तो इंडस्ट्री का एवरेज रखना चाहिए, ठीक है, ताकि आपको कम सैलरी वाले भी शॉर्टलिस्ट कर लें और हायर वाले भी शॉर्टलिस्ट कर लें। तो 9-10 के आसपास डाल दो तो बेटर रहता है कि आपको नीचे और दोनों तरह के जो एटलीस्ट कंपनी शॉर्टलिस्ट कर लें, और बाद में तो फिर देखा जाएगा जो आपकी चॉइस आएगी जो भी आपको सिलेक्ट करना है। बट ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट लिस्टिंग के लिए आपको 9-10 के अप्रोक्स डाल देनी चाहिए, ठीक है। 7.5 मिनिमम है, बट आप 9-10 डाल सकते हो, कि इससे कम 9 के आसपास डाल दो तो एवरेज आपके पास ज़्यादा शॉर्ट लिस्टिंग आ जाती है। ऐसा है कि मान लो अगर कुछ कंपनीज़ की मैक्सिमम अगर 9 होगी तो फिर 9 वो शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे, और वो अगर मान लो अपने 10-11 डाल दी और उनका पैकेज ही 9 है तो फिर आपको शॉर्ट लिस्ट नहीं करेंगे। तो वो आप नॉर्मल डालो, एवरेज डालो 9 के आसपास तो बेटर रहेगा। उसके बाद आप कौन सी इंडस्ट्री में इंटरेस्टेड हो, इसमें सब में येस कर देना, बिकॉज आपको क्या इशू है, आपको किसी भी इंडस्ट्री में जॉब मिले दैट इज़ फाइन। दैन प्रेफरेंस ऑफ एरिया ऑफ वर्क, जो भी आपने जिस चीज़ में काम करना चाहोगे आप येस कर सकते हो, कैटेगरी वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो आपकी। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना फ़ोटो अपलोड करना है, और आपको यहाँ पे अपना कैंपस इंटरव्यू जो है यहाँ पे एक बड़ा सेंटर सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम कहाँ पे अटेंड करना है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा, और देन आपका सेकेंड इन कैंपस इंटरव्यू जो छोटा सेंटर होता है वो कौन सा सिलेक्ट करना है। तो 7 बड़े हैं हमारे साथ, मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, जयपुर, 7 नहीं 9 है शायद। तो 9 सेंटर हमारे बड़े हैं और बाकी छोटे हैं। तो स्मॉल सेंटर बाद में कैंपस होता है, बट पहले बिग का है तो ये दोनों सिलेक्ट कर सकते हो। स्मॉल आप बाद में चेंज कर सकते हो जब आपका फर्स्ट राउंड हो जाएगा, मतलब कि बिग सेंटर्स का राउंड हो जाएगा, तब उसके बाद आप नेक्स्ट राउंड के लिए स्मॉल कैंपस में चेंज कर सकते हो आपका सेंटर। यहाँ पे आपकी फ़ोटो अपलोड कर देनी है आपको, ठीक है, और यहाँ पे आपका CV अपलोड कर लेना है, और फिर आपका सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद आपसे एक कंफर्मेशन मांगेगा, कंफर्मेशन के बाद पेमेंट मांगेगा, और जैसे ही पेमेंट करोगे आप तो वो आपका डायरेक्ट लॉग आउट कर देगा। आपको लॉग आउट डायरेक्ट करेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सबमिट नहीं हुआ है, कुछ इश्यू हुआ है। दिस इज़ नॉर्मल प्रोसेस। वो आपको पेमेंट करने के बाद लॉग आउट कर देता है, और जैसे ही लॉग आउट होगा उसके बाद दोबारा अप्लाई कर खोल के देखोगे दोबारा से फॉर्म खुल जाएगा, बट कुछ घंटे बाद ही अपलोड हो जाता है, और यहाँ पे आएगा प्रोफाइल कंप्लीट। अगर प्रोफाइल कंप्लीट आ रहा है तो मतलब आपका फॉर्म फाइल हो गया है, पेमेंट वगैरह सब प्रॉपरली हो गई है। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। दिस इज़ जस्ट ओवरव्यू ऑफ दिस फॉर्म, ताकि आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आपको हो जाए, कहीं भी आप कंफ्यूज हो रहे हो तो वो चीज़ें मैंने कवर कर ली हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर कैंपस, एंड मे यू गेट the job you are desiring, whatever you're looking for. In case of any doubt you can reach out to me on any social media platform, descriptions में link given है. So all the very best guys.